पटना के पुराने शहर में एक पुराना हवेली था जिसे लोग शिवनाथ हवेली कहते थे। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक रात उनका पूरा परिवार बिना किसी वजह के गायब हो गया। तब से लोग इस हवेली को भुतहा मानते थे। एक दिन एक जर्नलिस्ट रिया वाहन की सच्चाई जानने के लिए तैयार हुई। उसने सुना था कि रात के 12 बजे हवेली से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे किसी के कदमों की, रोटी हुई आवाजों की और कभी कभी शंख की आवाज। रिया ने डिसाइड किया कि वो खुद उस राज को समझेगी। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर रिया हवेली के अंदर गई। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक गुनगुनाहट थी, जैसे कोई मंत्र उछाल रहा हो। धीरे धीरे चलती हुई रिया एक कमरे में पहुंची जहां एक छोटी सी मूर्ति और पूजा के साधन पड़े थे। तभी एक बुढ़ी औरत की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया पालती, लेकिन वाहन कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई और एक कागज रिया के पास गिरा। उस कागज पर एक पहेली लिखी थी, जिसे ढूंढने आई हो उससे छूने का हिम्मत करोगी तो राज खुल जाएगा। रिया ने मूर्ति को देखा और उसे हाथ लगाया। तभी पूरे कमरे में रोशनी छा गई और एक पुरानी तस्वीर सामने आई, शिवनाथ के परिवार की। लेकिन तस्वीर में एक और चेहरा था, जो जमींदार का नौकर था। रिया समझ गई कि नौकर ने लालाच में परिवार को मारा था और ये रहस्य लोगों के डर की वजह से अब तक छुपा था। रिया ने वो तस्वीर लेकर पुलिस को दी और हवेली का राज खुल गया। लेकिन कहते हैं आज भी रात के 12 बजे उस हवेली में कदमों की आवाजें आती हैं, शायद उस जमींदार की आत्मा की, जो अब भी इन सब के लिए भटक रहा है।